हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इलेक्ट्रिक ओवन की रिपेयरिंग की वीडियो लेकर आया हूँ। ये जो है एलिमेंट है, ये एलिमेंट मैंने इसमें से डिसअसेंबल कर दिया है क्योंकि ये एलिमेंट ओपन हो गया है। इसमें अभी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रही। ये एलिमेंट्स जो थे, ये दो एलिमेंट्स सीरीज़ में लगे हुए थे। जैसे कि दो एलिमेंट नीचे लगे हुए हैं, इस तरीके से दो एलिमेंट ऊपर लगे हुए थे। तो एक एलिमेंट को मैंने डिसमाउंट कर दिया है। अब ये दूसरा एलिमेंट जो है, इसको मैं डिसअसेंबल कर रहा हूँ। लेकिन जो पहला एलिमेंट था, उसको भी डिसमाउंट करना इतना आसान नहीं था। मतलब वो काफ़ी मुश्किल से डिसमाउंट हुआ है क्योंकि उसका इशू ये था कि यहाँ पे जो कोना है इसका, इंसुलेटर के बाद कोने पे एक तरीके से इन्होंने फिक्सिंग करी हुई थी ताकि जो एलिमेंट आपका है, क्योंकि एलिमेंट मेटल बॉडी का था, तो ताकि उसके साथ टकराए ना इंसुलेटर के साथ। ये इसलिए सेपरेट करने के लिए इसे बहुत मजबूती से फिक्स किया गया था। इसे प्लास की चोट से, जैसे मैं अभी सही कर रहा हूँ, निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लेकिन ये इतने आराम से निकलेगा नहीं। इसे निकालने के लिए काफ़ी मूवमेंट करानी पड़ेगी। जैसे अभी मैं रोटेशन में मूव करवा रहा हूँ इसे, ये देखिए मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ इसे ताकि इजीली करके रिमूव करा लूँ। इसकी एक वजह ये भी है कि ये वाला एलिमेंट सही है, इसके अंदर रेजिस्टेंस आ रही है और ये कंटिन्यूटी बता रहा है। तो मैं इसलिए आराम से निकालना चाह रहा हूँ ताकि मैं इसको बाद में रीयूज़ कर सकूँ कभी, क्योंकि इसका ओरिजिनल एलिमेंट है। तो अब मैं इसे फोर्स लगा के इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे थोड़ा हिट करना पड़ रहा है ताकि थोड़ा लूज़ हो, क्योंकि काफ़ी मशीन प्रेस्ड है ये। इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड पे घुमाना होगा ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह लूज करता रहे। अब ये तकरीबन निकल चुका है। अब मैं देखें इसे घुमा रहा हूँ, अब ये पूरा डिसमाउंट हो गया है। सही। अब मेरे पास दोनों एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट जो था वो ओपन हो चुका है, दूसरा एलिमेंट जो था वो शॉर्ट है, मतलब कंटिन्यूटी बता रहा है। तो अब मैं इसको मल्टीमीटर से चेक कर रहा हूँ। मल्टीमीटर से चेक करने के लिए मैंने इसको कंटिन्यूटी के ऊपर रखा है। कंटिन्यूटी के ऊपर रखने के बाद कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया बजर के ऊपर मैंने इसे। तो मैं पहले एलिमेंट की कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, तो ये देखें ये इसकी कंटिन्यूटी आ रही है, जबकि दूसरे एलिमेंट की कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ तो उसकी कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। तो मैं पहले पहले एलिमेंट को चेक करता हूँ। ये देखें 38, 37, 36.5, तो इसकी कंटिन्यूटी आ रही है। तो ये सही है एलिमेंट, इसकी इतनी रेजिस्टेंस होती है। अब ये देखें ये ओपन है, ये ख़राब हो गया है। अब ये दो एलिमेंट मैं बाज़ार से लाया हूँ, ये 35 ओम्स 33 ओम्स बता रहा है रेजिस्टेंस, और दूसरा एलिमेंट बता रहा है 35.4 33। तो बेसिकली ये आपका 65 से लेकर 80 ओम्स के दरमियान में पूरा एक सीरीज रेजिस्टेंस बनेगा दोनों को मिलाकर। तो चलें अब आए इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले ये मेरे हाथ में इंसुलेटर्स हैं इसके। तो इंसुलेटर्स को मैं इसके अंदर इंसर्ट करूँगा और इसके अंदर मैं
इंसर्ट कर रहा हूँ इंसुलेटर को। देखें, ये मैंने एक लगा दिया है और इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी इंसुलेटर डाल दिया। ये सरामिक के इंसुलेटर हैं, मतलब जिसको हम आम जुबान में चीनी के इंसुलेटर्स कहते हैं, ताकि ये मेटल बॉडी से एलिमेंट को सेपरेट रखें। और इसलिए भी बनाए गए हैं ताकि इसके ऊपर हीट इतनी ज़्यादा असर नहीं करेगी, हीट की वजह से ख़राब नहीं होंगे। देखें, दोनों इंस्टॉल कर दिए मैंने। अभी दूसरी तरफ से भी मैं इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ इसके इंसुलेटर की। लेकिन अभी जो इसको लगाने के बाद एक बात समझ में आई, वो ये थी कि इसके जो एक साइड है, ये वाला जो सीधा नहीं उल्टे हाथ की तरफ जो है, वो पिनें बहुत बाहर निकल रही हैं। सही, क्योंकि जो ये वाला पुराना था, इसमें देखें, इसमें चूड़ी डली हुई है और नट से टाइट होता था और थंबनेल से इसके ऊपर लग जाता था। लेकिन जो मैं अभी लेकर आया हूँ बाज़ार से, ये पिन टाइप है। सही है, इसमें सिंपल पिन्स लगी हुई हैं। तो सिंपल ये जो पिन्स लगी हुई हैं, इनको अटैच करने के लिए फिर मैंने सोचा कि क्या करा जाए। तो फिर मैंने सरामिक के जो कनेक्टर्स होते हैं वो परचेज़ कर लिए। लेकिन अभी सरामिक के कनेक्टर परचेज़ करने में एक प्रॉब्लम ये थी कि जो ये वाला साइड है हमारा, लेफ़्ट साइड जो है, अब इस लेफ़्ट साइड पे इतनी स्पेस नहीं है, तो ये पिनें जो हैं ये बॉडी से टकरा सकती थी। और कनेक्टर की वजह से, क्योंकि देखिए मैं इस पर सोल्डिंग तो कर नहीं रहा, इस पर मैं अटैच कर रहा हूँ वो आपका जो सरामिक का कनेक्टर है, तो वो और बाहर आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे अब पिन को जो है ना, इसकी बैंड करना पड़ेगा। लेकिन पिन को मैं बैंड करने के लिए वैसे बैंड नहीं करूँगा जैसे अभी प्लास से करूँ। इसके बदले मैं पहले इंसुलेटर इसका लगाऊंगा, जो इसका ये इंसुलेटर है और सेपरेटर के तौर पे काम कर रहा है इंसुलेटर। ये लगाने के बाद फिर अब मैं इसको पिन को नोज प्लायर से कर दूंगा, बेंड कर दूंगा, ताकि मुझे थोड़ी सी स्पेस मिल जाए, मामूली सी। तो उस मामूली सी स्पेस से फ़ायदा ये होगा कि इसके साथ फिर मैं अटैच कर दूंगा सेपरेटर, जो मेरे लिए ईजी रहेगा। अब ये देखें, इसके साथ मैंने कर दिया सेपरेटर अटैच, जो मेरे लिए ईजी रहता है। अब इसमें मैं एडजस्टमेंट देख रहा हूँ कि कौन सा एडजस्टमेंट ज़्यादा सही रहेगा। तो इसके अंदर सरामिक के कनेक्टर में ये देखें, ये मैं एक तरफ से टाइट कर रहा हूँ इसे। अटैच करने के बाद बैंड मैंने इसलिए करा इसे पिन को, क्योंकि जो उल्टी हाथ है, उल्टे हाथ की तरफ जगह ही नहीं है ज़्यादा, जब भी तो मुझे बैंड करना पड़ रहा है इसमें, वरना मैं बैंड ही नहीं करता अगर जगह होती तो। तो अब मैं जेंटली जो है इसको थोड़ा सा टाइट अप कर देता हूँ। ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी, क्योंकि अंदर जो है वो मेटल पार्ट है, जो कि जिसकी चूड़ी जो है ना ख़राब हो सकती है। अब मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ ओवन में वापस। अभी देखें परफेक्टली आ गया। अब इसकी कवर भी आराम से क्लोज हो जाएगा। अब यही मैं दूसरे इसके साथ करूँगा, एलिमेंट के साथ, क्योंकि दूसरे एलिमेंट के साथ भी मुझे इसको बेंड करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि अगर मैं इसको बेंड करूँगा तो जब भी तो ये आपस में सीरीज़ बनाएगा, क्योंकि एक जो एलिमेंट है उसकी तकरीबन 35 ओम है और दूसरे एलिमेंट की भी 35 ओम है।
अब इसको भी मैं हल्का सा बैंड कर देता हूँ। तो ये टोटल जो बनेगी वो आपकी 70 ओम्स के करीब बन जाएगी रेजिस्टेंस, जो 220 के साथ एलिमेंट क्रिएट करेगा अपना। अब इसको भी थोड़ा सा मैं लूज़ कर लेता हूँ, इसके नट को। इसके नट के बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो अंदर का मटेरियल है मेटल का, वो इतना ज़्यादा वो नहीं है, रिलायबल नहीं है। इसलिए उसको आप टाइट करते हुए, लूज़ करते हुए थोड़ा ख्याल करें, क्योंकि उससे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब मैं स्क्रू अप कर देता हूँ इसको, थोड़ा मैं टाइट कर लिया है इसे। टाइट करने के बाद इसे मैं इंसर्ट करता हूँ और आपस में फिर तार से सीरीज से कनेक्ट करूँगा। अब तार से जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो फिर एक सीरीज कंप्लीट हो जाएगी ना इसकी। ये देखिए मैंने इंसर्ट करा। ये दोनों जो है कनेक्टर्स लगा दिए हैं मैंने इसमें कनेक्ट करने के लिए। अब देखें मैं इसमें तार इंसर्ट कर रहा हूँ। तार इंसर्ट करने के बाद मैं टाइट अप कर रहा हूँ, तो ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। मतलब एक 35 ओम्स का ये हो गया, एक 35 ओम्स का अप्रॉक्सीमेटली ये हो गया, तो तकरीबन 70 ओम्स की आपकी सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। लेकिन अब आपको इधर से देखने के बाद लेफ्ट हैंड से समझ में आ रहा होगा कि मैंने बैंड क्यों करा है। बैंड इसलिए ही मैंने करा है क्योंकि लेफ्ट हैंड पे मेरे पास इतनी स्पेस है ही नहीं कि मैं इसको सीधा रख कर टाइट करता। और ओवन डिज़ाइन होते ही इसी तरीके से है कि एक तरफ स्पेस होती है ज़्यादा, क्योंकि दूसरी तरफ मोटर लगी होती है जो रोटेट करने के काम में आती है। अगर कोई भी चीज़ जैसे कोई चिकन विकन बारबेक्यू करनी है तो वो रोटेट होने का भी सेटअप लगा होता है। तो इस साइड पे जो है रोटेशन का कोई सेटअप लगा हुआ नहीं है, तो इसको मैं इसी तरीके से करूँगा। और ये देखें अब ये मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब वो एक जो नट था कनेक्टर का वो ऊपर आ रहा है और दूसरा नट नीचे आ रहा है, तो नीचे से ही उसको टाइट अप कर दूंगा। नट जो टाइट होता है वो क्लॉकवाइज होता है, और जो लूज़ होता है नट अगर आपको कोई खोलना होता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। सही है। अब ये आपका सीधे हाथ के राइट हैंड साइड की तरफ आ गई। राइट हैंड साइड पे मेरे पास बहुत स्पेस है, क्योंकि यहाँ मोटर लगी होती है। हमारे अंदर जो भी चीज़ रखी होती है चिकन वगैरह उसको घुमाने के लिए, तो उसके लिए मेरे पास काफ़ी स्पेस मिल रही है। लेकिन मैं इसी की तार को यूटिलाइज़ करूँगा। अब देखें इस तार के अंदर मुझे थंबनेल मिले थे, तो इन थंबनेल्स को जो है मैं कट ऑफ कर लूँगा, काट लेता हूँ। और काटने के बाद जो है फिर मैं इसके साथ अटैच कर दूँगा कनेक्टर्स के साथ। तो इसमें एक बड़ी तार है, तो बड़ी तार को मैं यहाँ अटैच कर देता हूँ, और छोटी तार को मैं जो मेरे फ्रंट ग्लास है उसके करीब वाले से अटैच कर दूँगा, ताकि मुझे तार भी एक्सटेंड ना करनी पड़े। क्योंकि अगर ऐसा मैं तार एक्सटेंड करता तो मेरे पास तार जो है वो नॉर्मल वायर होती, ये जो है स्पेशल पर्पज़ वायर है। स्पेशल पर्पज़ वायर के अंदर इसके अंदर आपका वो डलता है, ऊपर से एक कपड़े की कोटिंग हुई हुई है, और ये थोड़ी हाई टेम्परेचर वायर्ड है, मतलब टेम्परेचर रेजिस्टेंस है इसमें। क्योंकि आप ये अंदर से देख रहे हैं कि कितना हीट हुआ है,
तो इसमें जितने भी कंपोनेंट्स ज़्यादातर यूज़ किए गए हैं वो ऐसे यूज़ करे गए हैं कि जब ये इस डिवाइस का और इलेक्ट्रिक ओवन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो तो फिर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, इसको मैं छीलने के लिए देखें, क्योंकि थोड़ा मुश्किल से छिलेगी वायर ही वाली, तो मैं एक तरफ से नोज प्लायर से मैंने पकड़ लिया है और दूसरी तरफ से मैं कटर प्लायर से इसको छीलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर प्लास्टिक नहीं है, इसके ऊपर कपड़ा है। सही। तो उस वजह से इसको छीलना जो है मुश्किल होता है, और अगर प्रॉपरली नहीं छीलूँगा मैं तो फिर इसकी तार और छोटी हो जाएगी। जितनी दफ़ा मेरे से मिस्टेक अगर छिलने में हो गई और तार अगर छोटी हो जाएगी तो फिर कनेक्टर के लिए मुझे जॉइंट मारना पड़ेगा। अगर मुझे जॉइंट मारना पड़ेगा तो फिर जॉइंट का प्रॉब्लम ये आएगा कि इसमें जॉइंट के लिए मेरे पास ये वाली टेम्परेचर वायर नहीं है जो टेम्परेचर प्रोटेक्शन के लिए इस तरह बनाई गई हो। नॉर्मल वायर यूज़ करूँगा तो फिर इन फ्यूचर कभी भी इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब ये मैं दूसरी वायर को छील लेता हूँ। ये देखिए मैंने दूसरी वायर भी छीन ली और अब मैं इसके साथ जो है कनेक्टर वो फिट कर लेता हूँ। मैं कनेक्टर के थोड़ा सा मैंने स्क्रू लूज़ करा है। अभी देखें इधर तो कितनी स्पेस मिल गई है, इधर मुझे कोई बैंड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब मैं इसको रख कर बस वैसे ही टाइट कर लूँगा। सही, देखें मैंने टाइट कर लिया। अब मैं इसमें ये वाली वायर इंसर्ट करता हूँ, जो कि मैं बोल रहा था कि अगर गलती हुई तो फिर और ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी वायर, तो यही मकसद था मेरा। वायर शॉर्ट नहीं होनी चाहिए और ना उसमें कोई जॉइंट होना चाहिए, वरना फिर मुझे पूरी वायर जो है ना चेंज करनी पड़ती है इसकी। देखें इसका स्क्रू मैं टाइट कर देता हूँ। टाइट ये क्लॉकवाइज ही होगा और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो लूज़ होता है स्क्रू। और मैं दूसरा कनेक्टर कनेक्ट कर रहा हूँ इसके साथ। इसका कनेक्टर हमेशा सरामिक के इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि अगर कनेक्टर सरामिक के इस्तेमाल नहीं होंगे ना तो प्रॉब्लम ये आएगी कि वो फिर, अगर प्लास्टिक का तो यूज़ कर ही नहीं सकते वरना वो पिघल जाएगा। मेटल में बॉडी से शॉर्ट होने का ख़तरा रहेगा। तो सरामिक वाला कनेक्टर सबसे बेस्ट है आपका, कि सरामिक का यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो पहले मैं एलिमेंट की साइड पे कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट करके वायर को इंसर्ट करा और कनेक्टर का सेकंड जो था मतलब कनेक्शन, वो भी मैं टाइट अप कर रहा हूँ।
सही। और मैंने एक आखिर में थोड़ा सा हिलाकर भी चेक कर लिया ताकि कंफर्म हो जाए कि कोई लूज कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि लाजमी बात है इतना टेम्परेचर चल रहा है और डायरेक्ट इसमें 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, वरना पूरा जितना भी ओवन है उसमें फॉल्ट आ सकता है और सारी मेहनत भी बेकार हो सकती है। तो चलें, अब मैंने बाकी सारी वेरिफिकेशन करने के बाद अब मैं इसको पावर अप करके देखता हूँ कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और फिर ये पावर अप हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि नीचे वाले एलिमेंट्स मैंने चेक कर लिए थे, वो भी अपने तकरीबन 70 ओम की रेजिस्टेंस दे रहे थे, 35 ओम की रेजिस्टेंस दोनों एलिमेंट्स की थी, नीचे वाले जो नीचे बॉटम में लगे हुए हैं। तो जो टॉप एलिमेंट्स से सिर्फ उसका एक एलिमेंट हरा हुआ था। लेकिन लाजमी बात है, आपको जब खाना बनाना होगा या कोई भी पिज़्ज़ा बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, तो ऊपर से भी हीट चाहिए होगी ट्रे के, और ट्रे के नीचे से भी हीट चाहिए होगी। ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरफ से हीट प्रोवाइड करें, और अगर कांस्टेंट हीट नहीं होगी तो फिर आपकी जो कुकिंग है वो सही नहीं होती। तो चलें, अब मैं इसको देख लेता हूँ पावर अप करके। इसका थोड़ा सा स्क्रू लूज था पावर प्लग का, तो मैं टाइट कर रहा हूँ अभी। चलें, देखें मैंने पावर अप करके कर दिया इसे पावर अप, और अब ये हल्के हल्के गर्म होना शुरू हो गया। अब इसको मैं कैसे चेक करूँगा? तो इसके लिए मैं करता हूँ, एक रुई के अंदर पानी भिगो कर लाता हूँ, ताकि मैं इसके ऊपर पानी गिरा कर देख लूँ कि वाकई ये गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब गर्म होना स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि जब इनिशियल स्टेज पे गर्म होता है तो उस वक्त ये एलिमेंट जो है ये लाल नहीं होगा। सही है। तो इसे हमें सिर्फ पानी से ही चेक करना पड़ेगा कि हल्का सा छींट मार कर, ये देखें, ये मैं पानी टपका रहा हूँ इस पर और ये गर्म हो रहा है। जब ये धुआं उड़ रहा है, ये रुई से मैंने पानी डाला, अब ये देखें चेक हो गया ये। तो ये चेक होने का सही काम कर रहा है, फर्स्ट क्लास। अब ये देखें, इसको मैं लाइट बंद करके भी देख लेता हूँ। तो ये जैसे मैंने लाइट करा है, अभी देखें हल्का हल्का रेडिश होना शुरू हो गया। तो चलें, बस इस वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।